2 दिन के गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी आज देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी की अमर्यादित शब्द के इस्तेमाल पर आज फिर से बवाल हो सकता है। वहीं केजरीवाल को सिंगापुर नहीं जाने देने से आम आदमी पार्टी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। इस बीच राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना के MiG-21 हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए और श्रीनगर में आतंकियों के रहनुमाओं पर एक्शन जारी है। देश की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जाएंगे, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। IIBX का भी शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कई तरह के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो और सर्विसेज ऑफर करता है, जिसकी कॉस्ट विदेशी एक्सचेंज से काफी कम है। इससे पहले गुजरात दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने कल कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस परियोजनाओं में साबरकांठा में 305 करोड़ की लागत से बनी सबर डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट भी शामिल है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अमर्यादित शब्द के इस्तेमाल के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा और देश के सर्वोच्च पद पर बैठी महिला के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने वाले अधीर रंजन पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी माफी की मांग की। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस। संसद में अधीर रंजन के मुद्दे पर गर्मागर्मी के बाद स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में भी तीखी नोकझोंक हो गई। सोनिया और स्मृति के बीच संसद परिसर में ही काफी देर तक बहस छिड़ी रही, जिसके बाद महिला कांग्रेस स्मृति ईरानी के खिलाफ सड़कों पर उतर गई और कई राज्यों में स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने स्पीकर को पत्र लिखकर मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजने की मांग की है। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं मिलने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल को सिंगापुर में होने वाले वर्ल्ड समिट में शामिल होना था, मगर उपराज्यपाल के दफ्तर में उन्हें ये कहकर यात्रा की इजाजत नहीं दी गई कि सिंगापुर का कार्यक्रम मुख्यमंत्री की गरिमा के लायक नहीं है। लेकिन केजरीवाल सरकार को लगता है कि केंद्र सरकार साजिश के तहत केजरीवाल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने नहीं देना चाहती है। लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 16वीं बैठक में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनी है। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को फिर से शुरू करने, महत्वपूर्ण सहमति को गंभीरता से लागू करने और मतभेदों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर सकारात्मक चर्चा हुई। साथ ही ये भी तय हुआ है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्या हल होने तक सुरक्षा और स्थिरता बरकरार रखी जाएगी। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का विमान MiG-21 मिशन क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में मौजूद दोनों पायलट शहीद हो गए। ये दर्दनाक हादसा रात 9 बजे के करीब हुआ, जब बाड़मेर के भीमड़ा गांव के लोगों को जोरदार धमाके के साथ आग का गोला उठता दिखा। गांव वाले मौके पर पहुंचे तो MiG क्रैश होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को खबर की गई। खबरों के मुताबिक विमान का मलबा आधे किलोमीटर में बिखरा था। बिहार में पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के टेरर लिंक खुलासे के बाद NIA फुल एक्शन में है। गुरुवार को बिहार समेत कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। PFI के देश विरोधी साजिश से जुड़े मामले में पटना के फुलवारी शरीफ और लखनऊ के 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच असम में भी बड़ी कार्रवाई की गई और बांग्लादेश के टेरर ग्रुप अंसारुल इस्लाम से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी की गिरफ्तारी असम के बारपेटा और मोरीगांव से हुई है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है। इसी के तहत कल श्रीनगर में आतंकियों के पनाहगारों पर बड़ी कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में आतंकियों को पनाह देने वाले 5 घरों को सील कर दिया। पुलिस का दावा है कि इन घरों को ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर आतंकवादियों ने नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले करने की साजिश रची थी। इससे पहले भी पुलिस ने श्रीनगर में आतंकियों के शरण देने वाले घरों को सील किया था।
लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।